ओम जय हिंद, जय भारत। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं योगा रमेश बिजारनिया और मेरे चेतना आरोग्य संस्थान की तरफ से आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों और दर्शकों, आज के दिन बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और बहुत जोश से बोलते हैं। देखिए, ये हमें आज़ादी हमारे महापुरुषों महावीरों के बलिदान से मिली है और उन्होंने अपने भरे परिवार को छोड़कर, अपनी माताओं बहनों और पूरे परिवार को छोड़कर इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके कारण आज हम सुख चैन की सांस ले रहे हैं। उन्होंने तो इतना किया था और हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है, सोचने क्या कारण है कि हम हमारे आने वाली जनरेशन और हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या देने जा रहे हैं। क्या हमारी पीढ़ियां हमें याद करेगी? क्या हमारी आने वाली जनरेशन हमें याद करेगी? बिल्कुल नहीं याद करेगी। जैसे आज हम महापुरुषों को याद करते हैं, उनके बलिदान को इस तिरंगे के झंडे के नीचे खड़े होकर, ऐसे हमें याद नहीं करेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, वो हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा इशू बनेगा। क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हम इस भौतिक सुख सुविधाओं और धन लोभ मोह के लालच में फंस गए हैं। हम इस बाहर देश में बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद में सबसे पहले क्रांति लेकर आए थे और मैं अब दूसरी क्रांति के लिए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो इस भारत देश की आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और निरोग करने के लिए अच्छे अच्छे रिसर्च अनुसंधान करें, ताकि हमारे भारत देश की आने वाली पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ और निरोग रहे। इसके लिए उनको बहुत कठिन परिश्रम करनी होगी। जैसे मैं योग प्राकृतिक चिकित्सा पर रिसर्च अनुसंधान कर रहा हूँ, वैसे काफ़ी युवा अगर रिसर्च अनुसंधान करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन स्वस्थ और निरोग रहेगी। क्योंकि अब सबसे जो मुश्किल घड़ी आएगी वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आएगी, जिसके लिए हमें बहुत प्रयास और प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम चाहे कितनी बड़ी बातें कर लेना, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हमने इन रोग बीमारियों से नहीं बचाया तो ये हमारी सारी सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं और ये धन किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि अब हमने बहुत हद पार कर ली है, क्योंकि भगवान और हमारे गुरुओं ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति के अंदर बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है और ये बैलेंस हमने खो दिया है और अब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सभी का कमज़ोर हो गया है। आप देखिए, भारत देश में छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होने लग गई है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लग गई है, थायराइड जैसी कितनी भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस पर कोई रिसर्च अनुसंधान नहीं हो रहा। तो सबसे पहले स्वस्थ निरोगी काया के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो आज इस तिरंगे झंडे के नीचे मैं योगा रमेश बिजारनिया और मेरी चेतना आरोग्य संस्थान ये वादा करती है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम हर साल हर दिन नया रिसर्च अनुसंधान करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी और जनरेशन को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ रखने के लिए हम पूरा जोर शोर से प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों दर्शकों, आपका प्यार और आपका विश्वास हमें चाहिए। आप हमें बराबर मोटिवेट करते रहिए। हम योगा रमेश यूट्यूब चैनल पर सन 2012 से कार्य कर रहे हैं और हमारा एक अचीवमेंट था कि हम इस तरीके से करके बहुत बड़े रिसर्च अनुसंधान करने जा रहे थे, लेकिन किसी बाधा कारणवश से हम नहीं कर सके, हम असफल हो गए और हम काफ़ी सीए के पास भी गए थे और काफ़ी गवर्नमेंट के जो यहाँ उद्योग भवन है उनके पास भी गए थे, अफसरों के पास गए थे। यानी मेरे अपने भी मुझे सहयोग देने में असमर्थ रहे। तो मैं इस
धन की असुविधा के कारण कुछ रिसर्च अनुसंधान नहीं कर पाया, तो मैं आप सभी को कहता हूं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ करिए, निरोग करिए, अन्यथा ये सब कुछ धराशायी हो जाएगा और हम आंखों में आंसू बहाते रहेंगे और हमारी पीढ़ियां हमें बहुत कुछ सुनाएगी और शायद हम आने वाली पीढ़ियों का दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त मोबाइल और इंटरनेट की जनरेशन होगी, लेकिन इंसान की जनरेशन थम जाएगी, रुक जाएगी। शायद को 10 को भाषण देना थोड़ा सा मेरे को कम आता है। अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी है तो कृपया करके मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।